मैं अपने सारे बहन भाइयों ने हाथ जोड़ कर राम राम और बहू बेटियों ढेर सारा आशीर्वाद। और बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को तो ये बिन बातें का पता नहीं है, पर बड़े सुन लो भाई। जय तुम ना अपना यो अपना हरियाणा लाओ या कुछ लाओ सुधारना हो तो इन बातों पर ध्यान दे लो। और ये किसी न किसकी क्या परवाह हो बेटे, दुनिया पड़ी है अपना गफलत में। हम हैं बेटे मध्यम परिवार वाले, मेरे नौजवान बेटा बेटी हो जो कैसे संघर्ष कर 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 तुम्हारे माँ बापा ने पढ़ा रखे हो। ये हमारे लिए है ये बात है। जिसका देश का वो पड़ा है ऊपर तले का नून कार नून मार और नून का क्या मतलब इन चीज़ों का। तो सुनो भाई, ओमपति विदेश में बैठी हुई बेटी तन पचकारू हूँ और फिर वही बात कहूँ हूँ। अपना फर्ज जो है ना, सबसे पहले गृहस्थी में फर्ज वो बहुत ज़रूरी है। अपना जी मत उष्टावे, जी उष्टाने तो थोड़ी काम चल रहा है बेटे। ये तो हमारा फर्ज है, उसने हम पूरा करेंगे। और जी लाओ अपने बच्चा में, समझ गए ना। अब की बार मत भाग लेना ऐसे जब तक बच्चे खुश नहीं हो। हाँ, वो इजाज़त दे दें ठीक है, हम चल बेशक दे है ना, तो फिर घर जी लगता उड़ जाना भी ज़रूरी पड़ा है, पर इनके भी काम करने पड़े हैं बेटा, ये हमेशा ध्यान रखिए। अब की बार मत भागिए ऐसे। अच्छा, अब सुने, मैं एक तो पहले वो बात बताऊँ हूँ, जिसके घर में 2 बेटे हैं, एक बेटा थोड़ा नरम उसका आत्मा का है, विनम्र है, और एक बच्चे में घना छो है, और उस छो के कारण घर में रोड़ा बना रहा भाई। तो इतनी अच्छी उनका बहू आ रही हैं, और भाई घर में माँ बाप सब शांति प्रिय, सब काम ठीक चल रहा है। हकीकत है, एक सच्ची बात बता रही हूँ आपने, अपनी अपनी बिल्कुल देखी हुई बात बता रही हूँ। तो वो 2 जो बड़ा भाई है वो उसको बार बार ये कहे भाई तो गुस्सा मत करे, चाहे काम कुछ मत करे, पर पता ना उसका प्रकृति ने क्यों ये ऐसा वो कर रखा है। तो किसी ने एक दिन बका दिया, भाई रे बुढ़े एक संत तपन लाग रहा है जोड़ पे, और भाई उस दौर 5-7 और बैठे हैं अनुयायी उसके चेले, भाई वो तेरी समस्या मिटेगा। ये वो बावला छोरा वो डोंगी दौरे रोज जा और अपना आ जा, सांझ ने वो एक दिन रोज आवर जा, बोला कुछ नहीं भाई, उनकी बात सुन ले। एक दिन है किसी और आदमी ने घर गांव के ने जिस तरह देखा उसके दादा ताऊ ने, अब भाई यू छोरा यो काम करे बतेरा वो कमाऊ बालक, पर घर में टार नहीं उठता। तो वो बोला रहे भाई तू रे ना फलाने के कहाँ ताऊ, बोला तू इस मोटे तो क्यों बैठे आवा है रोज अड़े, क्या बात है। बोला ताऊ माना तो बेर ना रोज तो मेरा दो चढ़वा ले, डोंगी पंडिया की बात है ये, जो डोंगी है अपना धंधा चला रहे हैं। बोला बेटा उरे ना अक्के ये अड़े चाहे तू साल भर आर चाहे 10 दिन अड़े तो जी सा उसा ही रहेगा, इसका अपना काम चल रहा है। तू कदे दूध लिया हुआ है कदे कुछ लिया हुआ है, अपना शांति तो सोच। और एक और बाबा आ रहा उड़े जो आध्यात्मिक गुरु कहे, जिसने फलानी जगह उसने जगह बता दी, इब उड़ा वो पूछा है उसके बताए पे, और वो खुद है जो ताऊ है वो बैठा है उड़ा चोला लेकर है, भाई किसी से ले लिया भाई अपना बालक सुधारना है, वो बैठ गया भाई उड़े। तो जा छोरा बोला प्रणाम गुरु जी, बैठ जा भाई, के बात तकलीफ है, उसने कोई नहीं आया, वो पछाड़ में डाडी डूडी ला रहा, तो अपना बालक सुधारा और के करा डोंगियाँ तो बचाया,
बोला नो नो है मेरा, बोला नो समस्या कहाँ, तो उरे ना मैं तेरे कान में एक बात बताऊंगा कहाँ, आकि ये बात है, क्यों दुखी हो रहा है तू बेटे, शांति प्रिय रहे। उस ताऊ ने कान में न्यों कह दी, अगर आज सोमवार है ना, एतवार न सांझ ने तेरी मृत्यु निश्चित है, ये उसके अंदर बिठा दिया। और ये नहीं होता तो आने का मेरा कान पकड़ लिए, बोले अच्छा कहाँ चला गया, अरे रोज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोले अच्छा, पर फिर ही जिस दिन उस दिन तो मैं मिल लूँ, आखिरी दिन तय। बोले हाँ मिल लिए। उस दिन फिर बैठना पड़ा उसने ताऊ ने, तो वो उड़द जाके कह है 7 दिन हो गए, रोज गुस्से की बात आवे परिवार में, जब बनो कर जा रहे तन तो मरना है, क्यों यह बुराई लेकर जा तू। 5 दिन तो रह गए, 4 दिन तो रह गए, 3 दिन तो रह गए, भाई वो ऐसे करता रहा सारा परिवार उसमें चंबे में जो बोल रहा है उस सरी सा मीठा बोला, अपने माँ ने बाप ने किसी के साथ कोई अनबन नहीं। बड़े अच्छी बहू राजी हो रही दोनों, वह बड़ी बोली देवर तो बहुत है संभल गया, कौन सा गुरु बदल लिया भाई। 7वें दिन शाम होगी, अब उसने तो सोची काश तब के बरा रात न मरता हो तू, चल अपने गुरु से आखिरी प्रणाम करया। गया उड़ा गुरु दौरे, उस सताव दौरे, बोला जाकर चरण स्पर्श करे, बोला ये आज तक मैं मरिया तक हो ना, फिर अपने नो भी बेरा होगा, कोडबा है मेरा। वो देखियो अब तो 7 बज गए, 8 बज गए, फिर ताऊ ना ऋषि महाराज जी फिर क्या करूँ, मैं तने सोची लिया जाके बरा रात न उनता हूँ, आखिरी आपके दर्शन कराऊँ, इतनी साची बात आपने बता दी मौत की। अब मैं चलूँ महाराज जी आपकी दक्षिणा के है, बोला बैठ जाड़े, बैठा लिया। फिर बोला तेरा गुस्सा क्यों कर है घर में, बोला जी मेरा तो न्यू नहीं बेरा कित गया, मन तो न्यू हिसाब ला लिया, जब तक एतवार न मरना है, इतना तो गांव में जितने के साथ भी उल्टा सीधा बोला था सब तो जी मत माफ़ी मांग गया, अने माँ बाप से सब से अपने स्वीकार कराया भाई मेरी गलती होगी, ये मैं अपने ने फ्राम होकर जाऊँगा। बोला बेटा जिंदगी जी मृत्यु का तो आज तक किसी ने भी नहीं पता है, ये तो मंत्रा ये बहम काटने के लिए तेरे तो बताई है। अब बेटा एक पल का नहीं पता है, इब नून मुँह है ना तो नून भी नहीं कर पावेगा, इस पल का किससे नहीं बेरा है, उड़े की उड़े भी मुँह रस का है। तो ये तेरे तो मन इसलिए बताइए मेरे बेटे, अगर ये 7 दिन देख तेरे कैसे लिखड़े हैं। जय इंसान ने न्यू बेरा पाट जा तू फलाने दिन मरेगा, वो कदे भी गलत काम नहीं करेगा। और जब भी दुनिया नहीं सुधर रही, अके एक पल का बेरा नहीं, सांझ सो गया तड़के सोया भी पास का है, और फिर भी उल्टे सीधे काम, बेईमाना, ठगी, ढोंग, पाखंड, दूसरे के धन पे नियत, कोई नहीं समझता बेटे। इसलिए मंत्र तो ये चीज़ बताइए, ये औरों को भी बेशक बताना। और ये ले वो उसने तार वो अपना चोला चाला और ने बोला रे मेरे बेटे, बोला ताऊ कहाँ, बोला बस बेटा भाड़े समझ जाइए। तो ये तो आपकी ये आँख खोलने के लिए जवान गाभरूओं या कोई भी बहू बेटियों, गुस्सा अपनी सेहत का नुकसान करता, घर में तो खर हो हरोड़ा, पर अपनी सेहत को पीछे का पछतावा, इतना घटिया चीज़ हो गई क्रोध। इसका हमेशा ध्यान रखिए मेरे बेटे। ये एक ऐसी बात मैंने पढ़ी थी भाई कहीं, अब भाई जिसमें हो जाता प्राकृतिक किसी में गुस्सा, तो उसको शांत करने के लिए अपना अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो, किसी का दिल मत दुखाओ गुस्सा करके, घटिया बात मत बोलो कि तेरे को भी पछताना पड़े और उसको घाव दिया जाए ना, ऐसे काम मत करो बिल्कुल भी। ईब जो मेरे गाभरू बहू बेटे जवान जो भी हैं, 4 लाइन सुन लो, ये हमेशा काम आने के लिए इन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा हमने अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सब कुछ अपने उस पर लग रहा है भाई।
जीविका कमाने के लिए या भाई बच्चे पढ़ाई के लिए तरक करो बेटे, पर अपनी संस्कृति सभ्यता, अपने आज्ञाकारी पुत्र और संस्कारों को मत भूलो। जब ये 2-4 लाइन कदे कदे पढ़ दिल में तारते रहोगे ना तो थारा आपा आती रहेंगी बेटे। हमेशा चाहे कोई अननोन आदमी है, बुजुर्ग है या कोई भी है, अपमान किसी का मत करो, ये सबसे बुरी चीज़ है बेटे। एक सभ्य समाज में और एक पढ़े लिखे हमारे देश में, इधर हरियाणा में हमारे में कितनी तरक्की कर रहे हैं आदमी, पर बड़ों का सम्मान अभी भी नहीं है, कुछ कुछ, सब नहीं। तो अभी 4 लाइन पढ़ लो रे, जो सुन लो, इन पर अमल करियो। और बेटा क्यों अमल जरूरी है, ये हम सब कुछ देख चुके हैं। हमने तो बेटे जिंदगी में अपने बड़े बुजुर्गों का कभी अपमान नहीं किया, और उन्हीं की हो सकता है, उन्हीं की दया से भाई आज सब कुछ सर्व संपन्न, सब अपना अपना मौज में है। परमात्मा की मर्जी है, लेकिन ये भी परमात्मा देख रहे हैं ना भाई कौन कैसा है। तो भी 1-2 लाइन सुनो, और ये न्यू मत सोचा करो लगी रहे, अरे मैं क्यों लग रही हूँ भाई, ये मत भावना लाओ, क्यों लग रही हूँ मैं, बता मन ने क्या मिल रहा है, मत हारी मारी न्यो सुधर जाओ बेटे, देश का नाश होने लग रहा है। हमारे हरियाणा में तो इतना नाश हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सुनो भाई, अपनी खुद की ताकत से लड़ना सीखियो बेटे, अपनी खुद की ताकत से, किसी की कमजोरी से नहीं। किसी की कमजोरी का फायदा मत उठाना, क्योंकि सफलता आपके प्रयास से होनी है, दूसरों को परेशान करके नहीं। दूसरों की हार में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, सुनो मेरे बेटे, दूसरों को हार पहुंचाना या और कुछ पहुंचाने के लिए हार में नहीं, ऊंचाई पर चढ़ना है ना। घमंड में मत रहो, अकड़ में मत रहो, जमीन पर चलना सीखो। पहले जमीन पे रहो, पता है ना, हवाई जहाज को भी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कितनी देर जमीन पर रेंगना पड़ता, पता है ना। अपनी ताकत, स्पीड, अपना वो हवा पकड़ने के लिए कितनी देर जमीन पर घूमता है, तभी जाके उसका ऊपर चढ़ने का वो बनता। तो यही अपनी शिक्षा के लिए, यही अपने संस्कारों के लिए, जमीन पे रह के पहले ये सीख लो सारी चीज। अगर आपको लोग जरूरत पड़ने पर ही याद करते हैं ना, हाँ भाइयों, तो अगर लोग आपको जरूरत पड़ने पर याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलब ही मत समझो ना, मत समझो। सिर्फ है क्योंकि आप उनकी जिंदगी को रोशनी की एक प्रेरणा दे रहे हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। अंधेरे में ही उनको आप दिखाई दोगे तभी आपको, जबकि उनको कोई नहीं रास्ता सूझेगा तभी। तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो उसने मतलब है मेरे, ये भी मत समझो भाई। वो इंसान जिसे अपनी गलती नजर नहीं आती और वो हमेशा आपको दुख ही देगा, ऐसे इंसान को आप नहीं सुधार सकते, उसे समय पर छोड़ दो। समझ गए ना, ये भी बात है। चुगली की धार बहन, चुगली की धार मेरे बहन भाइयों इतनी तेज होती है कि सुन के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। अगर चाल अच्छी हो ना, तो चाल अच्छी हो ना खेलने वाली, प्यादा भी राजा पर भारी पड़ जाए। ये खेलने वाले सोच लियो, ये प्यादा और वो राजा का खेल नहीं है। वो के बोलिया करें उसने, कदे कदे प्यादा राजा पैसा भारी पड़ जाए, याद रखना। हाँ, जीवन में आपको
जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है, एक ये चीज़ याद रखियो। क्या ये सोचो कि हमने किसी की ज़रूरत नहीं है। जीवन में अगर आपको कोई रोक टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, उसका एहसान मानिए। क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते ना, जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। बच्चों, ये माली कौन है? ये थारे माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, थारे बड़े हैं। इस लाइन को ध्यान रखना हमेशा। यदि किसी ने आपको बहुत दुखी किया है, यदि कोई आपको बहुत दुखी कर रहा है, किया है, तो बुरा मत मानना। सोचो, देखो आप, अरे पेड़ पर जो फल लगे हैं उनका भी पत्थर मारे हैं आदमी, समझ रहे हो ना? जिस पेड़ पर फल होंगे उस जगह तो पत्थर मारेंगे, ठूठ खड़े के कौन पत्थर मारेगा भाई? तो मेरे बेटे बहू बेटियों, याद रखना इस चीज को, फलदार चीज पर ही पत्थर फेंका जाएगा। यदि किसी ने आपको बहुत दुखी किया तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर अधिक मीठे फल होते हैं। बच्चों, ध्यान रखना बेटे। जिसका हमने भी देखे हैं बेटे महानुभाव, हमारे बड़े बुजुर्ग, जिसमें गुण है ना, गुण, और कुछ वो अपना ऐसा अलग काम कर रहा है, निंदा भी उसी की होएगी, चुगली उसी की होएगी, और किसी की नहीं होगी। क्योंकि उसकी जो खासियत है, उसकी जो खामियां हैं, वो किसी से बर्दाश्त नहीं होती हैं। इसलिए घबराना मत। जिसकी चुगली निंदा होती है ना, उसमें कुछ है। बस ये सोच के चलना कि उसके अंदर कुछ अलग से है। कभी बुरा मत मानो किसी की चुगली। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, बस चुगलखोरों के पास बैठना नहीं है, ये ध्यान रखना बच्चों। मेरी बहन बेटियों भी और हमारे आड़ी बहन भी। क्यों? जब तू वहाँ से उठ के जाएगी ना, तू घर में भी नहीं घुसने मिलेगी, इतने तेरी शुरू कर देंगे। ये मैंने खुद इन कानों से सुना है। अगर सुनाई दे जाए तो चुपचाप अपने घर में घुस जाना, क्योंकि वो इसी इंतज़ार में है, उसको मौका मत देना। सब बहन भाइयों को बेबे फिर मेरी राम राम बहू बेटियों, ढेर आशीर्वाद है मेरी बेटी। सदा सुखी रहो, मुस्कुराती रहो, हंसती रहो। जिसके घर में हंसी खुशी है उसके घर में लक्ष्मी वास करती है बेटा। चाहे काम थोड़ा करो पर हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। किसी का भी अपमान मत करियो जिंदगी में, वो उसके दिल से मर जाएगा। अगर किसी ने उसके दिल को दुखा दिया, और वो भी अपने ने जिसके ऊपर कभी पूरा भरोसा होता है, और वो उसको घाव दे देता है, वो शमशान में ही जाता है, जाएगा नीचे। दिल को कितना ही समझा लो, तो किसी का भी दिल मत दुखाओ। सबको भी ढेरों ढेरों आशीर्वाद है। सदा सुखी रहो भाई। बच्चों, ये चीजें पढ़ लिया करो, मैं ऐसे ही ना बोल रही।